हाय एवरीवन, मैं आज आपसे क्रॉन्स डिजीज डायग्नोस करने के लिए किस प्रकार के इन्वेस्टिगेशंस एडवाइस किया जाता है और उसके रीजंस क्या है वो मैं ब्रीफली आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। क्रॉन्स डिजीज डायग्नोस करने के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन होता है वो होता है कोलोनोस्कोपी। कोलोनोस्कोपी यानी आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में कैमरा डालकर एक कोलोनोस्कोप ट्यूब डालकर इंटेस्टाइन के म्यूकोजा को डिटेल में एग्जामिन किया जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन के अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन जहां लार्ज इंटेस्टाइन को आके मिलती है उसको आइलियोकोलिक जंक्शन कहा जाता है। उस जंक्शन पर भी कैमरा लेकर जाकर उस एरिया के भी हम फोटोज लेते हैं और उस एरिया के इंटेस्टाइन का म्यूकोजा किस प्रकार का है, उसमें कुछ अल्सर्स तो नहीं है, कुछ उसमें एरोजन्स तो नहीं है, कुछ नोड्यूल्स तो नहीं है जो यूजुअली क्रॉन्स डिजीज में देखा जाता है, वो हम चेक करते हैं। और डाउट होने पर उस अल्सर से बायोप्सी लेकर यानी छोटा पीस लेकर बायोप्सी एग्जामिनेशन के लिए हम भिजवाते हैं और उस बायोप्सी में क्रॉन्स डिजीज कंफर्म होता है। कोलोनोस्कोपी के अलावा एक पेशेंट को क्रॉन्स डिजीज सस्पिशन होने पे सीटी स्कैन किया जाता है, सीटी अब्डोमेन। सीटी अब्डोमेन इसलिए किया जाता है क्योंकि क्रॉन्स डिजीज का एक्सटेंट इसमें पता लगता है, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने पार्ट्स इन्वॉल्व है, कितनी जगह इन्वॉल्व है और इसकी सिवियरिटी कितनी है। ये सिर्फ इंटेस्टाइन को अफेक्ट कर रहा है और उसकी सिवियरिटी यानी इंटेस्टाइन के कितना डिस्टेंस अफेक्ट कर रहा है, होल इंटेस्टाइन को अफेक्ट कर रहा है या उसके सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स को कुछ अफेक्ट कर रहा है, ये हम जानते हैं सीटी से। सीटी स्कैन के अलावा ब्लड इन्वेस्टिगेशन और स्टूल टेस्ट भी होते हैं जो क्रॉन्स डिजीज के डायग्नोसिस में हेल्प करते हैं। ब्लड टेस्ट के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्लड टेस्ट किया जाता है उसको हम सीआरपी कहते हैं। सीआरपी आपके बॉडी में इन्फ्लेमेशन का लेवल डिटेक्ट करता है। ये एक इनडायरेक्ट एविडेंस होता है कि आपको कुछ इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है बॉडी में। इसके अलावा फीकल टेस्ट यानी स्टूल टेस्ट के अंदर हम कैलप्रोटेक्टिन करके एक सब्सटेंस होता है वो हम डिटेक्ट करते हैं। ये सब्सटेंस क्रॉन्स डिजीज के पेशेंट्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा होता है। तो आपको कोलोनोस्कोपी किया जाता है, सीटी अब्डोमेन किया जाता है, एक ब्लड टेस्ट होता है और एक स्टूल टेस्ट होता है। इसके बाद आपकी क्रॉन्स डिजीज है या नहीं है ये पता लगता है और आपका बॉडी में एक्सटेंट कितना है ये भी हमें पता लगता है, ताकि हम आपको एक प्रॉपर ट्रीटमेंट एडवाइस करें। इसके अलावा कुछ वेरी रेयरली पेशेंट्स के अंदर क्रॉन्स डिजीज स्मॉल इंटेस्टाइन के एक छोटे से हिस्से को इन्वॉल्व करती है और अर्ली स्टेज में सीटी स्कैन में ये मिस हो सकता है। इस कंडीशंस में सीआरपी और फीकल कैलप्रोटेक्टिन भी नॉर्मल होने का चांस होता है। इसके अलावा सीटी स्कैन भी ये डिटेक्ट नहीं कर पाता है। तो इस कंडीशंस में जिसके अंदर सस्पिशन ज़्यादा हो तो हम उन पेशेंट्स को कैप्सूल एंडोस्कोपी एडवाइस करते हैं। कैप्सूल एंडोस्कोपी यानी एक छोटा कैप्सूल पेशेंट को हम निगलने के लिए कहते हैं। उस कैप्सूल के अंदर एक छोटा सा कैमरा होता है जो निगलने के बाद आपके इंटेस्टाइन्स में जैसा वो कैप्सूल पास होती है वो डिफरेंट एरियाज के फोटोज लेता है और स्टूल में 48 to 72 आवर्स के बाद निकल जाता है। जैसे ही वो स्टूल में निकलता है तो वो कैप्सूल को रिट्रीव किया जाता है, क्लीन किया जाता है और जो कैप्सूल ने जो पिक्चर्स जो कैच किए वो कंप्यूटर में सिस्टम में देखा जाता है और ये डिटरमाइन किया जाता है कि क्रॉन्स डिजीज का अर्ली स्टेज तो नहीं है, उसके कुछ अर्ली फीचर्स तो नहीं है। ये हम कैप्सूल एंडोस्कोपी से हम कैच कर सकते हैं। थैंक यू।